आप सब मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज हर जगह क्रिसमस मनाया जा रहा है। हर जगह गिफ्ट दे रहे हैं, हर जगह सेंटा क्लॉज को देखने जा रहे हैं। तो हम सोचे कि कुछ वचन के साथ वीडियो बनाएं। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। मत्ती पहला अध्याय 21 पद हम पढ़ेंगे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों के उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर की यहाँ वचन कर रहा है कि उनके लोगों की उद्धार करेगा। और मरियम ने पुत्र जनेगी। तो आज हर मसीह के लिए है जो कि सच्चे मन से यीशु पर विश्वास करना, और भी हर जाति के लिए है जी कि सच्चे मन से यीशु पर विश्वास करना और सच्चे मन फिराने के मतलब होता है कि पाप की ओर मन नहीं लगाना, बुराई की ओर कभी नहीं सोचना, और अपने पापों को जो मानेगा, जो जीवन समर्पण करेगा, उद्धार करता, स्वीकार, मुक्तिदाता ग्रहण करेगा, और जो यीशु के बताए मार्ग पर चलेगा, रास्ता पर, बाइबल वचन पर, और वो यीशु की आज्ञाओं को मानेगा, तो वो जीवन पाएगा, साफ सुथरा जिंदगी, उद्धार पाएगा। हम तो जितना वचन पढ़े हैं और जितना वचन सुने हैं, वहाँ तक हम जान रहे हैं कि कहूँ जगह नहीं लिखा गया है कि यीशु मसीह खासकर 25 तारीख को ही जन्म लिया था, और खासकर कि सांता क्लॉज के मानना या तो किसी को गिफ्ट देना कहीं जगह बाइबल में नहीं लिखा है। या ऐसे जो भी धर्म या बनाना या तो धर्म खड़ा करना कहूँ ऐसे बाइबल में नहीं लिखा है। शैतान की ओर से होता है कि धर्म बनाना और खड़ा करना। परमेश्वर कहता है कि धर्म को मैं नहीं बनाया हूँ, धर्म को मनुष्य ने बनाया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो भी हम जिस धर्म में से थे, जो भी जाति में से थे, वहाँ पर होता था कि हर साल में ही धर्म माने कि धर्म का पर्व आता था, धर्म मनाया जाता है, पर्व मनाते थे। माने जो भी हिंदू धर्म में होता है कि हर साल पर्व ही होता है, होली होता है, रामनवमी होता है, और बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जो मनाया जाता है। तो मुझे सच्चाई पता चला कि वाकई में परमेश्वर ने कोई धर्म ही नहीं बनाया है, ना कोई ऐसे पर्व बनाया है। बस परमेश्वर कहता है कि तुम पापी हो और मैं पवित्र हूँ, कहता है यीशु मसीह, और तुम पाप कर रहे हो और नहीं पाप से निकल रहे हो, इसलिए तुम्हारा मेरा संबंध नहीं जुट पा रहा है, कह रहा है। तो फिर लूका 2 अध्याय 8 पद, 9 पद, 10 पद, 11 पद हम पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में होकर अपने झुंड के प्रवेश देते थे, पहरा देते थे है। और प्रभु के एक दूत पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु के तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। तो क्या हुआ, वहाँ पे एक स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया और चारों दिशा ओर जो कि उजाला हो गया। जैसे हम सब लाइट को ऐसे बारते हैं अंधेरा में तो जो कि उजाला हो जाता है, तो उसी प्रकार से स्वर्गदूत ने आया, वहाँ पे उजाला हो गया। चरवाहा थे वहाँ पे, वो सब अपने बैल की चरा रहे थे रात में, माने कि इकट्ठा किए थे, झुंड था उन लोगों का, और स्वर्गदूत आके उन सब से बात किया है।
10 पद में पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, फिर से वचन को पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ा आनंद के सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। तो यहाँ पे स्वर्गदूत ने चरवाहे से कह रहा है कि बड़ा आनंद के सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। तो आज हर लोगों के लिए है सुसमाचार, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। यीशु मसीह जो इस पृथ्वी में जन्म लिया था, आज से 2000 साल पहले मनुष्य के रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया था। तो हर लोग विश्वास करता सकता है यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और पापों से क्षमा मांग सकता है। 11 पद में पढ़ेंगे कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म हुआ और यही मसीह प्रभु है। दाऊद के नगर में एक मसीह उद्धारकर्ता जन्म लिया है। स्वर्गदूत चरवाहा सबके बताया और चरवाहा जाके देखे चरने में, तो वहाँ पे बच्चे कपड़े में लिपटे हुए मिला और उन सब विश्वास किए और हर जगह जाके उन लोग बताएं कि एक मसीह जन्मा है जो उद्धार करता। तो इनसे ये देखने को मिलता है कि वो लोग भी जाके दूसरे को सुसमाचार सुनाया, जी कि वो लोग भी विश्वास करें जो उद्धार करता इस जगत में, इस पृथ्वी पर आया था। मत्ती 28 अध्याय 18 पद और 19 पद और 20 पद हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने स्वर्ग जाने से पहले आज्ञा दिया है चेला सबको उनके विषय में। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो यीशु मसीह परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। यीशु मसीह चेले सबके पास जाके कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, कह रहा है यीशु मसीह। जैसे हर माता और हर पिता का अपने बेटे अपने बेटी पर अधिकार होता है कि इसे पढ़ाना, इसे बड़ा करके शादी कराना, तो वो लोग का अधिकार होता है। उस प्रकार से यीशु मसीह का भी अधिकार है। स्वर्ग और पृथ्वी सारा कुछ उसी का है। तो यीशु मसीह परमेश्वर है। 19 पद में पढ़ेंगे, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोग को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पे भी यीशु मसीह ने कह रहा है कि सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो परमेश्वर यहाँ पे चेला सबको आज्ञा दे रहा है कि हर जाति के लोग को चेला बनाओ। तो आज आप सबको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर कहा है, यदि तू मुझसे प्रेम रखते तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। आप जहाँ से भी देख रहे होंगे, आप दास दासी होंगे या कोई भी विश्वासी भाई बहन होंगे, माने हर जाति के लोगों को आप सब सुसमाचार सुनाइए और यीशु के बारे बताइए, उद्धार के बारे बताइए। यीशु मसीह परमेश्वर है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस में बलिदान दिया है, दंड भोगता है सब मनुष्य का पापों को। उनको बताइए और जी उठा है और स्वर्ग में परमेश्वर के देने और वर्तमान है। तो बताइए और जो कि वो लोग भी मन फिराने पाएँ और यीशु को विश्वास करने पाएँ। तो यीशु ने आज्ञा दिया है, उस आज्ञाओं को मानते रहिए। आप सब 20 पद में पढ़ेंगे हम, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें
आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। तो आज जो है कि यीशु मसीह जो बातें आप सबको सिखाया है, जो बातें बताया है, जो बुद्धि दिया है, जो ज्ञान दिया है, उन सबको सब जाति को मानना सिखाइए आप सब। और परमेश्वर आज हर मसीह के संग है। पवित्र आत्मा आप सबके अंदर में जो बसा है, वो पवित्र आत्मा आप सबको अगुवाई करेगा कि हर जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो पवित्र आत्मा ने मुझे भी हिम्मत देता है और सिखाता है और सुसमाचार फैलाने के लिए उत्साह करता है। तो आप सबको पवित्र आत्मा साथ अवश्य देगा। तो आज जो भी है कि क्रिसमस मना रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, और जो भी सांता क्लॉज को देखने जा रहे हैं, तो हर जगह घर में या चर्च में जो भी सजावट कर रहे हैं, तो वो सब आप लोग समझिए। मैं तो नहीं पाया हूँ बाइबल में कि ऐसा लिखा है, इसलिए मैं नहीं मान रहा हूँ। और जो भी आज सच्चे मन से अपने पापों को मानेगा, यीशु के पास आके यीशु पर विश्वास करेगा और मन फिराएगा, जीवन समर्पण करेगा और उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, यीशु के आज्ञाओं को पालन करेगा, यीशु के वचन पर चलेगा, यीशु को एक परमेश्वर मानेगा, तो उसका उद्धार होगा और जो है कि वह एक साफ सुथरा जिंदगी पाएगा। तो आप सबो मसीह भाई बहनों के जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष दिन वचन के द्वारा। हमसे जो भी भूल हुआ है तो परमेश्वर पिता हमें माफ़ कर दीजिए। हम सच्चे मन से माफ़ी मांगते हैं पिता, और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जो भी इस भारत के चारों दिशा और से विश्वासी भाई बहन हैं, उन सबकी आत्मिक आँखों को खोल पिता, उन लोगों को बुद्धि दे, समझ दे और विवेक दे। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं। इन वीडियो में जो भी हमसे भूल और पाप हुआ है, हमें क्षमा कर दीजिएगा। हे पिता हम धन्यवाद करते हैं और हर एक भाई बहनों को आशीष दे। तो आप सबको परमेश्वर आशीष दे, और आप सब हमें भी माफ़ कीजिएगा। मैं थोड़ा अच्छे रीति से नहीं बता पाया हूँगा तो आप सबको जय मसीह की। जीवित प्रभु यीशु के नाम में आमीन।